नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे जो कि वेक्टर अलजेब्रा में यूज़ होती हैं, तो उनको हम समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर होता क्या है? जो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी बोलते हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, मान लीजिए इस तरह से कोई आपने वेक्टर ले लिया ए, उसके ऊपर एरो, यानी कि एक वेक्टर आपने ले लिया। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर जो है इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमें दिखाना है उसको हम इस तरह से दो डंडे लगाकर और बीच में जो है इसको लिख देंगे। तो इस तरह से हम उसको मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ वेक्टर दिखाते हैं। और जो दूसरा इसको आप शो कर सकते हैं, सिंपल एक ए से शो कर सकते हैं। यानी कि आपके पास ये वेक्टर था, अगर आप इसका मॉडुलस चाहते हैं या मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो इसको इस तरह से आप लिखेंगे या फिर सिंपल इस तरह से लिखेंगे। तो ये होता है हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यानी कि इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, किसी वेक्टर को अगर मॉडुलस में डिनोट करना है या मैग्नीट्यूड में, इस तरह से या फिर इस तरह से। दूसरा होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। अब जैसे कि इसका नाम से ही क्लियर है, यूनिट, जिसका जो मैग्नीट्यूड जो हो 1 हो, ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जो है इसका 1 होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर क्या है? वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी सेम होगी जो कि हमें गिवन वेक्टर होगा। इसको समझिए, मान लीजिए कोई एक यूनिट वेक्टर है। अब मान लीजिए इस तरह से कोई वेक्टर है, मान लीजिए, तो इसका अगर जो है यूनिट वेक्टर आपको डिनोट करना है तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, इसको आप शो करेंगे ए और इसके ऊपर इस तरह की एक कैप लगा देंगे। तो आपके पास एक यूनिट वेक्टर अब अगर आपको शो करना है, मान लीजिए इसका आपको शो करना था, तो ए, इसको आप कैप बोल देते हैं, या फिर ए की हैट, एक टोपी की तरह ए के ऊपर ये शेप लगा देते हैं। तो जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर को आप किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? अब देखिए, ये हमारा जो वेक्टर है, कोई भी हमारा गिवन वेक्टर है, तो आप इसको ए और इसका यूनिट वेक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से शो करते हैं। अब ये जो है इसके अंदर यूनिट वेक्टर है, क्योंकि देखिए ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। किसी भी वेक्टर को अगर आप यूनिट वेक्टर में डिनोट करना चाहते हैं तो इस तरह से ए कैप, जैसे ए वेक्टर था तो ए कैप में आप उसको दिखाते हैं। अगर आप ए कैप को यहाँ से निकाल लें, ये जो ए कैप था, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, ए कैप अगर आप यहाँ ले लें तो ए वेक्टर डिवाइड बाय ये सिंपल जो है ए आ जाएगा। अब ये जो सिंपल ए है ये क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी है। यानी कि अगर आप जो है यूनिट वेक्टर को देखें तो आप इन दोनों का रेशो लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को। ये हमारा ये हो जाता है जो हमारा गिवन वेक्टर है, और डिवाइडेड बाय जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर है। तो ये जो है इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ 1। जब आप इसको मान लीजिए कोई भी कैंसल आउट अगर कर रहे हैं तो डायरेक्शन तो सेम रहती है, सेम डायरेक्शन रहती है, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए इसको देखिए, अगर आप मान लीजिए 5 है आपके पास और उसको आप डिवाइड करते हैं 5 के साथ, तो 5 से डिवाइड होगा तो क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। लेकिन अगर हम वेक्टर के अंदर बात करते हैं तो डायरेक्शन तो हमारे पास रहेगी ही, और जो है यूनिट वेक्टर यानी कि 1 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ 1 भी रह जाएगा। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर को गिवन डायरेक्शन में आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, जो वेक्टर है हमारा किसी भी डायरेक्शन में जो गिवन है, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है, अगर आप इसकी यूनिट की बात करें तो ये जो यूनिट लेस होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। तो ये जो है यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है ये वेक्टर। और ये सिर्फ हमें क्या दिखाता है, सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। जैसे हमने बात की कि जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है सिर्फ वही हमें दिखाएगा। तो यूनिट वेक्टर को आप समझ गए होंगे, सिंपल सा है कि जिसका मैग्नीट्यूड हो 1 हो, तो ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और ये रेशो होता है किसका, जो हमारा गिवन डायरेक्शन में वेक्टर है और डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। तो ये इसका रेशो आप लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? अब देखिए, जो वेक्टर हैं आप समझ गए हैं क्या क्या होते हैं। अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं, मान लीजिए एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर है, तो ये दोनों
ए और बी इक्वल कब होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड हो इनका और सेम डायरेक्शन हो, यानी कि इक्वल मात्रा हो और सेम ही डायरेक्शन के अंदर हो। तो आप इसको कैसे शो कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने इसको ए को जो है इस तरह से शो कर दिया, तो ये जो है ए वेक्टर है। इसी तरह से बी को जो अगर आप शो करेंगे बिल्कुल इतनी ही मात्रा उसकी शो करेंगे, तो ये बी वेक्टर है। तो ये हमारे इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और सेम डायरेक्शन में हैं, देखिए राइट की तरफ दोनों जा रहे हैं। ये इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं कि एक आपने इस तरह से ले लिया और सेम ही जो लेंथ है आपने इस तरह से ले ली, यानी कि लेंथ सेम है, आगे पीछे आप इसको शो कर सकते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो, तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं, यानी कि जो ए वेक्टर है इक्वल टू आप लिख सकते हैं बी वेक्टर है, तो इसको आप इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अब इसके अंदर देखिए नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर की बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड हो, जैसे ऊपर जो था इक्वल मैग्नीट्यूड था, इसके अंदर भी सेम ही मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। डायरेक्शन किस तरह से अपोजिट रहेगी, मान लीजिए जो ए की डायरेक्शन है वो इस तरफ है और जो बी की डायरेक्शन है वो इस तरफ है और मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब ये क्या है, ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ है, मैग्नीट्यूड इनका बराबर है, यानी कि मात्रा जो है इनकी बराबर है। तो इस तरह के जो वेक्टर होते हैं तो आप इनको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, या कहें कि जो एक जो वेक्टर है दूसरे के नेगेटिव के बराबर है। अगर मान लीजिए इस तरफ की डायरेक्शन को आप जो है माइनस ए लेते हैं तो माइनस ए होगा इक्वल टू बी, तो माइनस ए इज इक्वल इन लेंथ बट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ जो इसकी बी की है। तो इस तरह से जो है आप इसको लिख सकते हैं, तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ए आप इस तरफ ले रहे हैं और यहाँ पर भी मान लीजिए आप ए वेक्टर ही ले लेते हैं इस तरह से, तो ये ए वेक्टर जो है अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो माइनस ए से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये जो है इस तरह से माइनस ए हो जाएगा। तो इस तरफ ए है, इस तरफ माइनस ए है, इस तरह से भी शो कर सकते हैं। या इक्वल टू जो अगर आप बी लेते हैं तो ए इक्वल टू माइनस बी आप लिख सकते हैं, सेम मैग्नीट्यूड होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगी। एक ही वेक्टर को आपने ए जो प्लस का इस तरफ है माइनस का इस तरफ है, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये थे हमारे मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। अब आगे चलते हैं, कुछ और वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, कुछ और डेफिनेशंस को जानते हैं। चलिए बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर के बारे में। जो को इनिशियल वेक्टर है वो क्या होता है, को इनिशियल का क्या मतलब है, जिसका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो। इसको समझिए, इनिशियल पॉइंट कॉमन का क्या मतलब है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, एक पॉइंट है आपके पास और यहाँ से जो है दो वेक्टर आप शो करते हैं इस तरह से। अब जो ये देखिए ये जो पॉइंट है इसका, ये जो पॉइंट है ओ, ये इनिशियल पॉइंट है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। तो इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, यानी कि ये ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये बी वेक्टर है इस डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन ये इनका इनिशियल पॉइंट जो है कॉमन है। इस तरह के जो वेक्टर होते हैं इनको हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, यानी कि सेम इनिशियल पॉइंट हो, चाहे डायरेक्शन में जिस मर्जी में जा रहे हो तो उसको हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर के बारे में। जो कोलिनियर वेक्टर है वो क्या होता है, जैसा कि इसके अंदर नाम के अंदर दिया गया है कोलिनियर, यानी कि जो इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड के तो हो सकते हैं, यानी कि इक्वल और अनइक्वल उनकी मात्रा तो हो सकती है लेकिन वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन में ही रहेंगे। तो कैसे आप इसको शो कर सकते हैं, मान लीजिए ए वेक्टर है आपके पास, इस तरह से आपने ए वेक्टर को शो कर दिया। इसी तरह से जो है इस तरह से इनका जो मैग्नीट्यूड है मान लीजिए अलग अलग है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इक्वल भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने बोला इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो सकता है, लेकिन जो है सेम एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, सेम जो डायरेक्शन के अंदर जो है यहाँ पे हमने दिखाया, इस तरह से भी ये कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए जो बी वेक्टर है इस तरह से भी आप ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये पैरेलल हैं। तो सेम जो है इस तरह से स्ट्रेट लाइन के अंदर भी जो है पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के अंदर ये चल सकते हैं, या फिर जो है पैरेलल जो है इस तरह से ऑपोजिट भी रह सकते हैं। इसी तरह से जो है मान लीजिए यहाँ पे अगर आप ए वेक्टर लेते हैं तो ए और बी देखिए सेम डायरेक्शन में है, ए और बी यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में है, लेकिन ये सारे क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं। इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड जरूर हो सकता है लेकिन ये अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस जो है रहते हैं, जैसा कि हमने इसके अंदर देखा। तो इस तरह से जो है आप इसको शो कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर के बारे में। जैसे यहाँ कोलिनियर वेक्टर था, यानी कि एक ही लाइन की अगर हम बात कर लें कि दो लाइनें लगा दें
पैरेलल हैं, जैसे चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, पैरेलल हैं। जैसे कि इस तरह से हमने कोलिनियर वेक्टर को समझा। इसी तरह से कोप्लेनर वेक्टर में क्या होगा, जो वेक्टर एक्ट करेंगे सेम प्लेन के अंदर। सेम प्लेन यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा ये बोर्ड है, अब सेम प्लेन के अंदर अगर हम बात करें, ये ए वेक्टर जो है इस तरह से अगर हम दिखा दें तो इसी प्लेन के अंदर है ये। इसी तरह से एक और वेक्टर आप दिखा दें, मान लीजिए बी है, और इसी तरह से जो है मान लीजिए इस तरह से एक और वेक्टर दिखा दें, सी वेक्टर है। तो इसके अंदर क्या है, ये सारे जो है एक ही प्लेन के अंदर है, सेम प्लेन है इनका, उनको हम कोप्लेनर वेक्टर बोल देते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में। लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से होते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर हमारे होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है। अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, इनिशियल पॉइंट कॉमन हो उसको को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से होते हैं? जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड रहता है, इसलिए इनको जो है फिक्स्ड वेक्टर भी बोला जाता है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो भी आप ध्यान रखिएगा, इसको फिक्स्ड वेक्टर भी बोला जाता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई ब्लॉक है, इस तरह से कोई ब्लॉक है और उसके पास यहाँ पे एक जो है कुछ लगा है, नोब वगैरह लगी है, कि जब आप इसको यहाँ से खींचेंगे तभी ये मूव करेगा। यानी कि एक ही पॉइंट है, फिक्स है, यहीं से आपको खींचना है उसको। तो इस तरह के जो वेक्टर होते हैं वो इनिशियल पॉइंट जिनका फिक्स होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिनकी इस तरह की होती है उसको फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। इसी का उल्टा बिल्कुल नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर होता है, इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है इसको हम फ्री वेक्टर भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर भी बोलते हैं। अब मान लीजिए ये ब्लॉक था, ये इस तरह का ब्लॉक था, अगर आप इसको कहीं से भी खींच लें, मान लीजिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी खींच लें, इसके कई पॉइंट हो गए आपके पास, तो इसके अंदर क्या है, इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, लेकिन जब आप कहीं से भी खींचेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगा। यहाँ से भी ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, लेकिन इसका जो इनिशियल पॉइंट फिक्स था कि यहीं से इसको खींचना है। अगर कोई भी इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो कि यहाँ से खींच लो, यहाँ से खींच लो, आप इसको यहाँ से आप पुल कर लें, तो ये जो है चलेगा तो हॉरिजॉन्टल में ही, लेकिन इनिशियल पॉइंट इसका कोई भी फिक्स नहीं है, इसलिए इसको फ्री वेक्टर भी बोल दिया जाता है। तो इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं कि जो हमारे ये वेक्टर हैं ये कुछ जो डेफिनेशंस हैं और इनको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।